दोस्तों क्या हुआ जब पाकिस्तान के शहर मुल्तान में पार्क के एक झूले की वजह से एक शख्स का सर कट गया था। और क्या हुआ जब इंडिया के एक झूले पर राइड लेते हुए लोग मौत के घाट उतर गए। प्लस कैसे एक वाटर स्लाइड पर एंजॉय करते हुए एक लड़की की गर्दन कट गई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको अम्यूजमेंट पार्क में होने वाले सबसे भयानक हादसों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान के शहर मुल्तान में रहते हैं तो आपने ये राइड जरूर देखी होगी। ये झूला मुल्तान के फेमस अम्यूजमेंट पार्क जिनाब पार्क में मौजूद है। इस झूले के अंदर सीट्स लगी होती हैं और इनके साथ बेल्ट्स भी होते हैं। राइडर को इस सीट पर बिठाकर बेल्ट को बांध दिया जाता है। फिर जब झूले को चलाते हैं तो ये ना सिर्फ खुद गोल गोल घूमता है और ऊपर की तरफ जाता है, बल्कि इसकी सीट्स भी गोल गोल घूमती हैं, जो कि राइडर को बहुत ही तेजी से ट्विस्ट भी करती हैं। देखने में तो ये राइड काफी थ्रिलिंग और स्केरी लगती है, लेकिन इसमें राइडर की सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया जाता है ताकि इसे चोट लगने का खतरा ना हो। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सेफ्टी को लेकर कोई खास सख्ती नहीं की जाती और लोग चंद टकों की खातिर किसी की भी जान दांव पर लगा देते हैं। 15 सितंबर 2016 को इस स्विंग राइड पर लोग झूले ले रहे थे। जैसे ये झूला घूमता हुआ ऊपर गया, एक राइडर का सीट बेल्ट खुद ब खुद खुल गया। झूला अपनी पूरी स्पीड से चल रहा था और जो ही इस राइडर का बेल्ट खुला, वो अपनी सीट से निकलकर सीधा जमीन पर जा गिरा। झूले के ट्विस्ट और स्पीड की वजह से ये बंदा इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि इसका सर डायरेक्ट फर्श पर लगा और सर के 2 टुकड़े हो गए। पार्क के अमले ने इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि ये हॉस्पिटल पहुंच पाता इसकी वहीं पर डेथ हो गई थी। ये मंजर इतना खौफनाक था कि इसे देखने के बाद तो कोई भी इस राइड को लेने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। दोस्तों ये जो राइड आप देख रहे हैं इसका नाम फायरबॉल है और ये अमेरिका की स्टेट ओहायो में मौजूद है। फायरबॉल एक बहुत बड़ा झूला होता है जिसकी शेप पेंडुलम की तरह की होती है। इसकी चारों तरफ मेटल के पाइप्स लगे होते हैं और इस पेंडुलम के एज पर एक क्लॉ सा बना होता है जिसके अंदर राइडर के बैठने के लिए सीट्स लगी होती हैं। जब ये झूला चलता है तो तेजी से आगे पीछे मूव करता है, जबकि इसकी सीट्स आगे पीछे होने के साथ साथ तेजी से गोल गोल भी घूमती हैं। वैसे तो इस फायरबॉल में शोल्डर स्ट्रैप, सीट बेल्ट और राइडर की सेफ्टी का तमाम इंतजाम मौजूद होता है, लेकिन फिर भी होती तो ये मशीन ही है और चलते चलते कभी भी खराब हो सकती है। 2017 में इस मेले में फायरबॉल पर 18 साल का एक लड़का भी राइड ले रहा था जिसका नाम टेलर था। पहले तो ये राइड बिल्कुल नॉर्मल चलती रही, लेकिन कुछ ही देर बाद फायरबॉल के एक पेंडुलम का एक क्लॉ लूज हो गया। लेकिन राइडर्स और ऑपरेटर्स दोनों को इस बात का पता नहीं चल सका। जब झूला फुल स्पीड में चलता हुआ पेंडुलम को ऊपर की तरफ ले गया तो अचानक इसका क्लॉ साथ से उखड़ गया और जैसे ही ये टूटा, इस पर बैठे हुए तमाम राइडर्स अपनी सीट समेत जमीन पर जा गिरे, जिनमें टेलर भी शामिल था। असल में टेलर उस जगह पर बैठा हुआ था जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर डाला और इसको सर पर इतनी गहरी चोट लगी कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसकी वहीं पर डेथ हो गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस झूले पर मौजूद तमाम राइडर्स ही शदीद जख्मी भी हो गए थे, लेकिन सिर्फ टेलर की ही डेथ हुई थी। ये हादसा वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। दोस्तों अब जिस रोलर कोस्टर इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 14 जुलाई 2019 को इंडिया के इलाके अहमदाबाद के एक अम्यूजमेंट पार्क में पेश आया था। उस दिन इस रोलर कोस्टर पर तकरीबन 30 लोग बैठे हुए थे। राइड पहले तो बिल्कुल ठीक से चलती रही और राइडर्स फुल एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये राइड ऊंचाई पर गई तो रोलर कोस्टर की केबल टूट गई। जैसे ही इसकी बैरिंग केबल टूटी, रोलर कोस्टर एकदम से आउट ऑफ बैलेंस हो गई और अपने ट्रैक से हट गई। जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त रोलर कोस्टर जमीन से 20 फुट की ऊंचाई पर थी और जैसे ही ये डिसबैलेंस हुई, पूरी की पूरी रोलर कोस्टर सीधा जमीन पर आ गिरी। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से झूले पर बैठे हुए तमाम लोग शदीद जख्मी हो गए। लेकिन इससे भी अफसोसनाक बात यह है कि इस राइड पर 24 साल की एक लड़की और 22 साल का एक लड़का जैद भी बैठा हुआ था। बाकी लोगों की निस्बत इन दोनों को सबसे ज्यादा चोटें आई और जब इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो दोनों की हालत इतनी सीरियस थी कि इन्होंने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। ये हादसा इतना भयानक था कि इसके बाद अहमदाबाद के उस पार्क के तमाम राइड्स को सील कर दिया गया ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। दोस्तों ये जो एक्सट्रीम वाटर स्लाइड आप दिख रहे हैं ये अमेरिका की कैंसस स्टेट में मौजूद है। इस वाटर स्लाइड की ऊंचाई 168 फुट है और इसे दुनिया की सबसे टॉलेस्ट वाटर स्लाइड माना जाता है। लेकिन 2016 में इस वाटर स्लाइड पर एक ऐसा भयानक वाकया पेश आया जिसे सुनकर किसी की भी होश उड़ जाएंगे। 7 अगस्त 2016 को इस वाटर स्लाइड पर 10 साल का एक बच्चा राइड लेने के लिए आया हुआ था। इसका नाम केलब था और ये कैंसस के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बेटा था।
था। वेल केलब को राइड लेने के लिए एक क्राफ्ट पर बिठाया गया जिसकी मदद से इसे स्लाइड लेकर 168 फुट नीचे पूल में जाना था, लेकिन शायद इसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। ये क्राफ्ट में बैठा और राइड स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी इसका क्राफ्ट थोड़ी ही आगे गया था कि शदीद हवा ने इसे घेर लिया। हवा इतनी तेज थी कि क्राफ्ट स्लाइड पर बैलेंस ही बरकरार नहीं रख सका और आगे जाने की बजाय उलट गया। जैसे ही केलब का क्राफ्ट उल्टा, ये स्लाइड से गिरा और साथ ही मौजूद मेटल की जाली में जा लगा। ये जाली इतनी शार्प थी कि इससे केलब की पूरी बॉडी कट गई और इसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद केलब की डेड बॉडी सीधा सैकड़ों फुट नीचे जमीन पर जा गिरी और जब अमले ने देखा तो वो मर चुका था। ये हादसा इतना हौलनाक था कि कैंसस की अथॉरिटीज ने उसी दिन वाटर स्लाइड को रिमूव करने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन केलब के साथ जो हुआ वो वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। दोस्तों 2008 में जॉर्जिया के अंदर एक लड़का अम्यूजमेंट पार्क में रोलर कोस्टर पर राइड लेने के लिए आया हुआ था। इसकी उम्र 17 साल थी और इसका नाम एशिया फर्गैसन था। वेल एशिया अपने दोस्तों के साथ रोलर कोस्टर पर बैठा और पूरी राइड एंजॉय की, लेकिन जब ये राइड खत्म करके वापस जा रहा था तो इसे याद आया कि इसका मोबाइल राइड के दौरान कहीं पर गुम हो गया था। ये अपना मोबाइल ढूंढने वापस रोलर कोस्टर वाली जगह पर आ गया और जब इसने देखा तो इसका मोबाइल सामने ट्रैक पर ही पड़ा हुआ था। लेकिन जब ये मोबाइल उठाने के लिए आगे बढ़ा तो इसने देखा कि सामने से रोलर कोस्टर फुल स्पीड में आ रही थी। इसने सोचा कि ये जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर साइड पर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये मोबाइल उठाने के लिए ट्रैक पर गया तो रोलर कोस्टर इतनी स्पीड से आ रही थी कि इसके सामने आ गई और इससे पहले कि ये खुद को साइड पर करता रोलर कोस्टर इसे कुचलती हुई आगे निकल गई। ये हादसा इतना भयानक था कि इस लड़के के पूरे जिस्म के चीथड़े उड़ गए और वो एक अजियतनाक मौत लेकर इस दुनिया से चला गया। वेल मेरे ख्याल में तो इस इंसिडेंट के बारे में सुनने के बाद कोई भी आम बंदा रोलर कोस्टर के अंदर तो क्या नजदीक भी भटकने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। दोस्तों ये जो दो ओल्ड रोलर कोस्टर्स आप देख रहे हैं इनका नाम डर्बी रेसर्स है और ये बॉस्टन के एक बीच पर मौजूद हैं। ये रोलर कोस्टर्स लकड़ी की बनी हुई हैं और इन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक रोलर कोस्टर्स कहा जाता है। इस राइड को 1911 में बनाया गया था। राइडर्स को इन दोनों रोलर कोस्टर पर बिठाया जाता था और इनकी आपस में रेस लगवाई जाती थी कि कौन सी रोलर कोस्टर पहले एंडिंग पॉइंट पर पहुंचती है। लेकिन इससे भी शॉकिंग चीज इन रोलर कोस्टर की सेफ्टी मेजरमेंट थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस राइड पर बैठने वाले को ना तो कोई सीट बेल्ट पहनाया जाता था और ना ही कोई शोल्डर ग्रिप्स होती थी, बल्कि सीट के ऊपर सिर्फ एक स्टैंड लगा होता था जिसे पकड़कर राइडर ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमता था। अभी इस राइड को बने कुछ ही माह गुजरे थे कि एक शख्स सेफ्टी ना होने की वजह से चलती रोलर कोस्टर से जमीन पर गिर गया था और इसकी वहीं पर डेथ हो गई थी। वेल इस हादसे को कुछ ही अरसा गुजरा था कि एक और कपल के साथ भी सेम इंसिडेंट पेश आया। वो राइड पर बैलेंस बरकरार नहीं रख सके और नीचे गिर कर मर गए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक दफा तो एक शख्स रोलर कोस्टर से गिरकर सीधा ट्रैक पर आ गया था और पूरी की पूरी रोलर कोस्टर इसके ऊपर से गुजर गई थी। खैर इस शख्स की भयानक मौत के बाद तो ये राइड्स कंप्लीटली क्लोज कर दी गई थी और ये आज तक दोबारा ओपन नहीं हो सकी। वेल